हरिओम धर्मानुरागी सज्जन। अब हम व्यसन मुक्ति के विषय में 13वां वीडियो बना रहे हैं और वो भी है मोहम्मद गिजनी का। हमारे पास अब सोमनाथ की लूटने के लिए आ रहा है। सोमनाथ लूटने के लिए आ रहा है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत बड़ा दुख हो रहा है। क्या दुख? हमारे अंदर जो हम एक अज्ञानता पूर्वक अपने आप हमारा मन बुद्धि शरीर को कमजोर कर रहे हैं, इसका कहने वाला महर्षि चाणक्य बहुत समय पहले चले गए। 2342 साल पर। थोड़ा समय तक ये रहा, बाद में फिर भी चला हो शुरू हो गया कि तंग जे सल मेरी झटिया रो अमल मालवी बटिया रो। इतनी बार पराजित हुए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने अमल के बारे में नहीं कहा कि ये आपको अमल आगे नहीं बढ़ने देता, ये आपको ज्यादा पर अधिक मात्रा का शराब भी आगे बढ़ने नहीं देता। इस बात का मुझे बहुत दुख है। अगर ये कार्य आज हमने शुरू किया, ये कार्य महर्षि चाणक्य के बाद में शुरू रहता, तो आज हिंदुस्तान का नक्शा अलग प्रकार का होता। स्वामीनारायण संप्रदाय ने करीबन 200 साल जैसा हुआ, लेकिन वो भी उन्होंने कुछ ही क्षेत्र के अंदर ये कार्य किया है। गुजरात के अंदर अधिकांश, सौराष्ट्र, कच्छ, अब धीरे धीरे महसाणा की ओर आया, लेकिन बनासकांठा में अभी उनके अनुयायी बहुत नाम मात्र है। भारत का अन्य राज्य तो बहुत ही दूर की बात है। व्यसन मुक्ति के कारण पूरे विश्व के अंदर उनके भक्त फैल गए, सुखी और समृद्ध बन गए। मोहम्मद गिजनी अब आ रहा है सोमनाथ की ओर, और सोमनाथ की ओर आने पर, क्योंकि इसने अमल का प्रयोग केवल युद्ध के समय पर ही किया था, औषध के रूप में, व्यसन के रूप में नहीं, और वो कोई कुलीन भी नहीं था। एक गुलाम माता का पुत्र था, पिता भी गुलाम होते, फिर बाद में इसको राज मिल गया। तो ये करके अब मोहम्मद गिजनी का सोमनाथ का आगमन ईस्वी सन 1025 अक्टूबर 18वीं तारीख और सोमवार को 30,000 अश्वदल, 54,000 पैदल और दूसरे नौकर चाकर के साथ में 1,05,000 लोगों के साथ में इसने गिजनी से सोमनाथ की तैयारी किया। काम करने वाले, सेवा करने वाले और लड़ने वाले सभी मिलके इसकी सेना में 1,05,000 थे। इस बार वो मुल्तान के अंदर आकर, थोड़ा समय रमजान महीना था, तो रमजान के लिए युद्ध करना ठीक नहीं, ये करके इसने रोजा किया, वहां रुके और कुछ ऊंटों की खरीदी भी किया। तो हमारे धर्म धुरंधर संत महात्मा थे, वो संत महात्मा शास्त्र ज्ञान से रहित, और आज भी विरोध कर रहे हैं। शास्त्र ज्ञान से बढ़ने से अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार से मुक्ति नहीं होती।
अरे महाराज, अहंकार नहीं बढ़ता, पढ़ने में बहुत बड़ा कष्ट होता है। अगर पढ़ के उन्होंने अपनी विद्या का, और दूसरा जो पढ़े थे उन्होंने ये कहा कि हम ब्रह्मास्मि, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग राष्ट्र और शक्ति के लिए किया है। मुल्तान के अंदर जिस टाइम रमजान कर रहा था, इस टाइम पर सारे राजाओं ने मिलकर इसके ऊपर कूटनीति से आक्रमण करके नष्ट कर देते, तो भी हमारा देश बच जाता। पर बचे कहां से? बचने वाली चीज को तो हमने छोड़ा ही नहीं है। एक महान जहर जो व्यसन के रूप में है, वो है अमल। इस अमल ने हमारी बुद्धि को, हमारा शरीर को कमजोर कर दिया। हम आगे सोच नहीं पाए कि हमारे ऊपर भी दुश्मनों का आक्रमण होगा और वो बहुत विनाशकारी होगा। ये करके अब वहां से मुल्तान से रमजान महीना करके मोहम्मद गिजनी जैसलमेर जिला का लोदरवा गांव पहुंचा। लोदरवा के अंदर पाटन के राजा भीमसेन का बुआ का बेटा वहां पर राज करता था। तो इसके ऊपर इसने हमला किया, तो राजा ने प्रतिकार भी किया। प्रतिकार करने पर रात को मोहम्मद ने अचानक हमला करके नगर को घेर लिया और नगर को घेरने के बाद राजा का पराजय हुआ। नगर को लूटा, किला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और ऐसे करके आगे बढ़ गया। क्योंकि हमारे क्षत्रियों में आज भी शौर्य है, कुलीनता है और धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा भी है। संतों को देख के नमस्कार करते हैं, दान में उनकी उदारता है, फिर भी हमारा पराजय क्यों? यही है हमारा व्यसन। वहां लूटकर मोहम्मद कितने आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ते फिर वो पालनपुर के पास में चिकलोदरा गांव आया। इस टाइम पर चिकलोदरा वर्तमान का क्या है मालूम नहीं है। पालनपुर के पास में चिकलोदरा करके कोई गांव बताया। वहां गांव के पास से सीधा वो पाटन पहुंचा और पाटन के अंदर राजा भीमदेव वहां पाटन के राजा थे। उन्होंने उसको नाम सुन के दरवाजा खुला छोड़ के भाग गए। भाई उनका गोत्र तो बताया नहीं है, भीमदेव उनका नाम था, वो सोलंकी थे, कौन थे, वो भागे, पिछले दरवाजे से भागे हैं, गुप्त दरवाजे से वो भागे। और पाटन बहुत बड़ा समृद्ध नगर था, गुजरात की राजधानी थी। निराधार छोड़ के राजा भाग गए। इसके बाद वहां पाटन के अंदर मोहम्मद की सेना ने पूरा नगर की नक्शा बदल दिया, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिए और मंदिरों को लूटे। फिर कोई भी जो धनिक लोग थे उनको भी लूटे। हाहाकार मच गया। विचार करिए कि वहां से आने वाले ने इतना कर दिया और हम किले छोड़ के हमें भागना पड़ा।
तो क्या इस टाइम क्षत्रियों के अंदर सूर्य नष्ट हो गया था और बाद में आया? जैसे कोई भी जगह के अंदर कोई भी पैदावारी होती है तो इसके सजाती बीज से होती है, विजाती से नहीं। जैसे हम दर्भ, संस्कृत के अंदर दर्भ कुशा प्रयस्त है, गुजराती में जिसको डाबड़ो कहते हैं। अब दूसरा कोई भी पौधा की जड़ लगा के लगाओ तो दर्भ नहीं होगा, दर्भ की जड़ से होगा। तो क्षत्रियों का पराजय के बाद भी क्षत्रियों का सूर्य अभी है, वहां भी था, लेकिन जिस प्रकार से बहुत बड़ा धुंध से सूर्य ढक जाता है, दिखता नहीं, दिखने पर भी हमारा काम तो रुकता नहीं है। ये महसूस होता है धुंध में कि भाई आज धुंध है लेकिन सूर्य उदय हो चुका है, और लोग इसके अंदर भी अपना कार्य कर लेते हैं, पशु पक्षी भी अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं। वैसे इसी समय में क्षत्रियों का जो सूर्य था, ये कारण जो था अमल कसूबा और शराब की बोतल। उन्होंने ये सोचा कि इसके अंदर आनंद है, ऐसा आनंद नहीं है। इशारों को अगर समझो आज महफिल में क्या होगा, ये फिल्मी गाना हमें बहुत समय पहले सुना था। तो ऐसा वहां पर महफिलों के अंदर मस्त रहे। और दूसरी ये भी हमें दुख होता है कि संत महात्मा ने घर परिवार का त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, कई बार उन्होंने कठोर तपस्या भी की। कुछ संतों ऐसी कठोर तपस्या करते थे, खड़े शरीर की तपस्या ऐसी होती है कि वहां पर वो लेट के सो नहीं पाता, खड़ा ही इसको सोना है, खड़ा ही भोजन करना है, खड़ा पेशाब करना है, और कभी इसको सोच जाना हो तो भी वह पूर्ण रूप से बैठ नहीं सकता। और ऐसे खड़े शरीर को हमने देखे जिनके पैर खड़े सूज गए थे, पैर भी सूज गए, इतनी कठोर तपस्या किया। तो कई पंचाग्नि साधन करते हैं, चारों ओर आग की धूनी जगाकर बीच में बैठ के तपस्या करते हैं, तो कोई जल के ठंडा जल में करते हैं। ये सारी तपस्या विरक्त संत करते हैं। पर एक है कि इस टाइम पर हमें यहाँ पर राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र और दर्शन शास्त्रों की जरूरत थी, इसका अभाव रहा। अगर वो धर्म गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा थी, वो कहते हैं कि भाई इससे बचने की कोशिश करो, तो जरूर इसमें बचाव हो सकता था, लेकिन वो भी कोशिश नहीं कर पाए, और न कर पाने का परिणाम हमारा पराजय, हमारी संस्कृति को खंड बंड करने की वहां पर विदेशियों ने चेष्टा किया। भीमदेव जी वहां से भाग के पाटन को लूट दिया। इसके बाद फिर हमारे वीर क्षत्रिय आए। क्षत्रियों के अंदर सूर्य पहला था, है और रहेगा। कहाँ आए? मोढेरा में 20,000 राजपूत आए। 20,000 राजपूत आए। अब उनका 1 लाख और 5,000, 20,000 राजपूतों ने मरणीय जंग किया कि आज हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन धर्म के लिए मरेंगे। शौर्य तेजो दुतिर्दाक्ष युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। सूर्य उनके अंदर था कि कुछ भी हो, वीरता के साथ उन्होंने सामना किया, लेकिन
एक बात है कि वो भी अमल कसुबात से रहित नहीं, ये करके नया संशोधन नहीं कर पाए, नया संशोधन नहीं कर पाया। और ये जो पहाड़ी का दासी पुत्र, पहाड़ी के अंदर आने वाला दासी पुत्र ने बहुत संशोधन किए। और विज्ञान कहता है कि नेसेसिटी એટલે જરૂરિયાત नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जरूरियात शोधखोल संशोधन की माता है। हमारी भारत सोने की चिड़िया थी, सारी चीजें हमें यहाँ उपलब्ध हो जाती थी, और उपलब्धि के बाद तो फिर करना क्या कि मान न माने जिंदड़ी दा। पंजाबी के अंदर कहा है कि अगर ये जीवन के अंदर विषयों के साथ मौज न लिया तो फिर फायदा भी क्या। और विषय के अंदर भी दो ही चीज हमारा नुकसानदायक बने, अमल कसुबा और बोतल। वीर राजपूत ने केसरिया करके आया कि नहीं, या तो उसको खत्म करेंगे या समाप्त हो जाएगी, और परिणाम भी हुआ ऐसा ही। हमारे वीर क्षत्रिय कुलीन राजपूत मोढेरा के पास में 20,000 एक साथ जंग के अंदर उनके साथ युद्ध किया, और सारे वहां शहीद होकर वीर गति को प्राप्त हो। मोढेरा के अंदर अभी सूर्य मंदिर है, वहां बहुत बड़ा कुंड है। इसके बाद जब भी जहां जहां मोहम्मद जाता तो मंदिरों को नष्ट करता, मंदिर को तोड़ता, मूर्ति को तोड़ता, और ऐसे करते करते वहां से बाल प्रदेश जो अहमदाबाद और कुछ भावनगर का है, वहां से देलवाड़ा गया। बाल प्रदेश के अंदर देलवाड़ा आकर वहां की प्रजा की कत्ल करने लगा। कभी कभी तो ऐसा आता है कि सामने जो भी आया इसको मार दिया, काट दिया, तो सारे डर जाते थे, कत्ल करने लगा, मंदिर को तोड़ने लगा। अब आगे क्या था कि सभी हिंदू राजाओं को विश्वास था कि भाई हमारा सबसे बड़ा देव तो है महादेव, देवादिदेव महादेव और सोमनाथ। वहां जाएगा तो भगवान शिव त्रिजा नोत्र खोलकर इसको जलाकर भस्म कर देंगे, जैसे कामदेव को किया था। इस बार वो बचेगा नहीं। लेकिन मोहम्मद के दिल में ऐसा कुछ नहीं था। इसने वहां पर जाने के लिए प्रयाण किया। वहां पर प्रयाण किया तो प्रयाण करता है तो वहां पर ऐसी दिशा के अंदर भगवान ने भी कुछ अपनी शक्तियों का प्रयोग भी किया। भगवान ने शक्ति का प्रयोग किया कि वातावरण जो था, हवामान था, वो बदल गया। बदल क्या, धुंध पड़ने लगी, आंधी तूफान भी आने लगा। इसको तो रोकने के लिए मोहम्मद के पास शक्ति नहीं थी। अब वहां पर हिंदू श्रद्धालु भक्तों ने कहा कि नहीं, अब भगवान उसको नष्ट कर देंगे। लेकिन ये नास्तिक मोहम्मद गिजनी केवल अपना धर्म ये मानता था कि काफिरों की कत्ल। काफिर ये कि जो लोग इस्लाम मुसलमान धर्म को मानते नहीं है, उनके मंदिरों को नष्ट करना और उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाना। विश्व के अंदर 4 धर्म मुख्य हैं, ईसाई, बुद्ध, मुस्लिम और हिंदू। बुद्ध और ईसाइयों ने कहां भी ऐसा जुल्म नहीं किया है, किसी को अपना धर्म में लाने के लिए जुल्म नहीं किया है। ये अगर प्रयोग किया है तो मुसलमानों के आक्रमण करता हुआ। और आज भी भारत के बहुत सारे मुसलमान हिंदुओं से बने हैं और हिंदू गोत्र आज भी लगाते हैं। तो वहां गाढ़ अंधकार हो गया, महादेव जी का प्रकोप है, ऐसा समझने पर भी मोहम्मद गिजनी बिल्कुल अपने निर्णय से बदला नहीं।
और धीरे धीरे हिम्मत करके ईस्वी सन 6-1 जनवरी का महीना था, सर्दियों का मौसम, 6-1-2026 को, अरे 6-1-2026 तो आने वाली है, 1026 और गुरुवार के दिन सोमनाथ पहुंच गया। अब सोमनाथ पहुंचने के बाद में मोहम्मद गजनी क्या करता है, जिसका हम अगले वीडियो में बताएंगे।